नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप तिवारी राष्ट्रीय इंडियन न्यूज चैनल से। आज हम खड़े हैं हनुमान टोरिया पर, जो कि छतरपुर का एक देव स्थान है। यहाँ पर हनुमान लला की तस्वीरें यहाँ पर हैं। यहाँ पर कि छतरपुर शहर के भक्तगण लगातार मंगलवार से लेकर प्रतिदिन यहाँ पर हनुमान लला के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। इस स्थान पर आज यहाँ पर भंडारा किया जाता है। बताया जाता है कि कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन यहाँ पर हर वर्ष की तरह भंडारा लगातार जारी रहता है। लेकिन आज मालूम क्यों होता है भंडारा? कहा जाता है कि 35-36 साल पहले यहाँ पर एक गधासारी ब्राह्मण यहाँ पर आए थे, साधु संत यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ के जो पंडित जी थे पाठक जी, उनसे ही एक आग्रह किया था कि हमें लगातार यहाँ पर राम धुन का प्रयोग चालू करना है, जो कि लगातार पहले 8 दिन लगातार यहाँ पर राम धुन चली थी। लेकिन अब वहीं पर यहाँ पर कार्तिक मास के शुरू होते ही यहाँ पर राम धुन प्रारंभ हो जाती है और 1 माह तक लगातार यहाँ पर कार्तिक माह में से राम धुन चलती रहती है। लेकिन उसके बाद आज समापन के कार्तिक मास के पूनम के दिन यहाँ पर भव्य भंडारा होता है। छतरपुर शहर के ग्राम में यहाँ पर जनता, यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके हनुमान लला के दर्शन करके माथा टेक कर और प्रसाद ग्रहण कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए हमारे साथ में यहाँ के मुख्य पुजारी जी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह यह हवन पूजन होता है, क्यों किया जाता है, क्या करेंगे। जी पहले तो आप अपना नाम एक दाई भाई, ये जो आप यहाँ पर हनुमान टोरिया में काफ़ी वर्ष से आप यहाँ पर रहते हैं, ये भंडारा यहाँ पर हर वर्ष होता है, क्यों होता है, क्या है? हनुमान जी महाराज के स्थान पर हमारे बब्बा पुजारी थे। 1987 में एक गदाधारी ब्राह्मण आए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसी परेशानी वो परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि आप अखंड कीर्तन का आयोजन रखें। तो 8 दिन के लिए कीर्तन रखा गया था। बढ़ते बढ़ते 1 महीने चल गया। 1 महीने चला, शहर के भक्त जो थे सब ने सलाह की कि इसके बारे में जो है करा दे, कन्या भोज शादीकरण हो। तो हमारे जो टोरिया के प्रमुख थे ट्रस्टी वगैरह, तो उन लोगों ने सहयोग कर दिया। 1 महीने की कीर्तन भी चली और कीर्तन के बाद यह हवन हुआ और फिर जो है भंडारा हुआ। तो ये परंपरा बन गई। ये 1987 से आज दिनांक तक कंटिन्यू है। भगवान की कृपा से आज इसका बड़ा रूप हो गया। नहीं, जिस तरह से आप लोग भंडारा करते हो, क्या समस्याएं आती हैं सामने? क्या कुछ भक्तगण खुल के आते हैं सामने? हम भी देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ दिख रहे हैं हमें। नहीं, काफ़ी पूरे शहर का लगभग 50,000 का जो है भीड़ का इंतजाम नहीं रहता है और आती है। तो पूरे जो है नगर का सहयोग है और ट्रस्ट के माध्यम से पूरा कार्यक्रम आयोजित, कोई विघ्न नहीं है। जी, ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बताया है कि ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम होता है, भंडारा होता है, हवन पूजन। मैं कैमरे से दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पहले जो यहाँ पर राम धुन प्रारंभ 1 माह से होती है, उसका हवन पूजन का भी कार्यक्रम होता है, हवन पूजन होता है। उसके बाद में पूरा भंडारा हनुमान लला को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसके बाद भंडारा प्रारंभ होता है। कैसे आए हैं ये नन्हे मुन्ने? कहाँ आए हो बेटा? हनुमान टोरिया। कहाँ आए हो? हनुमान टोरिया दर्शन कर लिए। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हनुमान टोरिया पर यहाँ पर आए हुए हैं अपने आस्था लेकर, क्योंकि एक आस्था का केंद्र है हनुमान टोरिया। क्योंकि छतरपुर शहर में अगर जो भी आता है हनुमान लला के दर्शन करता अवश्य है। लेकिन हम और भी जानते हैं, पूछते हैं बच्चों से, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? पूजा जी किस लिए आई है यहाँ पर? भंडारा तो हर वर्ष आती है क्या? जी देखिए, पूजा जी भी बता रही है यहाँ पर हर वर्ष आती हैं, भंडारा होता है हनुमान लला के यहाँ पर। और यहाँ पर जो कार्तिक मास में बताते हैं कि राम धुन लगातार चलती है, जिसके स्वर हमारे कानों में हमें यहाँ पर घूमते, क्योंकि हनुमान टोरिया काफ़ी ऊंचाई पर है, जिससे कि राम धुन, जैसे कि भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब सुनिए, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार असाटी। असाटी जी, क्या है यहाँ पर आते हो आप हनुमान टोरिया में, कैसा फील होता हो, क्या भंडारा हो रहा है? भंडारा लगातार यहाँ से 40 साल। तो कैसा आप यहाँ पर आते हो, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है छतरपुर के स्वास्थ्य के लिए लगाना सबसे अच्छा है। इनके द्वारा कोई आता है ऐसे खाली हाथ
जी ये DSRT जी इन्होंने स्पष्ट बताया कि यहाँ पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं आता। अब हम हो चुके हैं यहाँ पर पुरानी कमेटी के कुछ सदस्य बैठे हैं, भक्तगण यहाँ मंदिर आते हैं और उसके बाद में आप ये देख सकते हो अपनी श्रद्धा पूर्वक भंडारे के लिए अपना दान यहाँ पर देते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि ये भंडारा क्यों होता है। ये रसीद भी आप देखिए बाकायदा क्या है कि कोई भी चीज़ न छल हो न कपट हो, जो हो शुद्ध हो, हनुमान लला के दरबार में हो। जी क्या नाम है? जैन जी आप हनुमान टोरिया ट्रस्ट है, काफ़ी काम भी करती है, भंडारा भी लगातार हर रोज करती है, क्यों कैसा? लोगों की सुख समृद्धि के लिए हम लोग यह कार्यक्रम करते हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही काफ़ी लंबा चलता है। ये जैसे कहते हैं कार्तिक माह के पूनम में लगातार यहाँ पर राम धुन का धुन सुनाया जा रहा है और बार भंडारा दिया जाता है, तो ऐसा राम धुन का कार्यक्रम चलता है और बहुत ही आनंदपूर्वक कार्यक्रम है। जी ये देखिए यहाँ पे भंडारे, यहाँ की ये ट्रस्टी है यहाँ के पुराने, जो स्पष्ट बता रहे हैं कि भंडारा होता है, रामधुन चलता है ताकि शहर की सुख समृद्धि के लिए भी हो। आइए इनसे ही जानते हैं क्या कहना है। यहाँ का पुराना है, आज 40 साल से भंडारे चलता है। जनता भी हर मनोकामना पूरी सत्य स्थान है। यहाँ का हर आदमी आता है, प्रसाद लेकर जाता है। यहाँ से 11-12 बजे तक प्रसाद चलता है। 2 बजे स्टार्ट हुआ, शाम को 11 बजे तक प्रसाद चलेगा। सच्चा दरबार है, जो भी भगवान से मांगो सब मिलता है भगवान को, सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये देखिए यहाँ पर पाठक जी ने भी स्पष्ट बताया है कि जो मांगोगे वो सच्चे दिल से यहाँ मिले, क्योंकि हनुमान लला के दरबार में कोई खाली नहीं जाता है। क्योंकि कलयुग में अगर शक्तिमान कोई है तो हनुमान लला ही है। ये प्रभु राम ने भी उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में आप ही पूजे जाओगे। क्या नाम है आपका? दीपिका जी, यहाँ पर आप काफ़ी देर से हो, क्या है आप सुबह से यहाँ पर भंडारा चालू है, भक्तजन आ रहे हैं, किस तरह की समस्याएं देखें? नहीं है, आराम से बैठे हो। ये देखिए स्पष्ट तौर पे आपका क्या नाम है? जी तोमर जी, ये बताइए आप यहाँ पर लगातार ड्यूटी पर रहते हो, पर डे रहते हो, किस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है? क्योंकि आज तो काफ़ी भीड़ भी है, भंडारा तो बाकी सब कुछ देखा भाई बोले सबको किसी को तकलीफ खड़े हुए नीचे से ऊपर तक हर वक्त हमारी महिलाएं ठीक है, सुरक्षा की पूरी तैयारी लेकर खड़े हैं ताकि कोई परेशानी किसी
व्यवस्थाएं हैं ताकि कोरोना काल के बाद में वो इस भंडारे का भगवान माँ हनुमान लला का प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ की जनता पहुंच हुई और हनुमान हनुमान तौरिया पर जहाँ पर लगातार भंडारा हो रहा है, मैं कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करूँगा कि हमारी माताएं बहनें भी देखिए आप भंडारे में लगातार यहाँ पर आ रही हैं ताकि हनुमान लला का प्रसाद कार्तिक माह के जो पूर्ण प्रसाद दिया जाता है उसको लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी, क्योंकि कोरोना काल के वजह से कहीं ना कहीं इस भंडारे में कहीं ना कहीं पर रोक लगी थी, लेकिन इस बार जो भंडारा कोविड गाइडलाइन को पार करके भक्तगणों ने अपने आप को नहीं रोक पाया और इस भंडारे में शामिल होने और प्रसाद। आज हमारे साथ में गिरजा पाटकर जी भी है, क्योंकि जो हनुमान तौरिया समिति है जो लगातार कई नेक काम करती है, आई कैंप भी लगाती है, स्वास्थ्य शिविर भी लगाती है, जनहित के लिए लगातार काम करती है। पहले गिरजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये भंडारा होता है, इस पद्धति से होता है, क्यों किया जाता है, क्या करता है? हनुमान जी की कृपा है कि आज जगत अनवरत 35 वर्षों से ये भंडारे का कार्तिक माह की पूर्णिमा पर आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुगण यहाँ पर प्रसाद करने आते हैं। हनुमान जी की असीम कृपा है कि 2 साल के पहले ही शासन प्रशासन द्वारा हनुमान जी महाराज जी के दर्शन यहाँ कर रहे हैं। देख रहे हैं समिति एवं ट्रस्टी बोर्ड और सारे जैसे कि आप आई कैंप भी लगाते हो, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हो, ऐसा क्या इनमें है कि जो हमेशा जनहित के लिए खड़ी होती है? ये तो हनुमान जी की प्रेरणा है हम सभी के लिए, और हम लोग कुछ नहीं करते, सब कराने वाले वही हैं, माध्यम हम लोग हैं, ये हमारे हम लोगों का सौभाग्य है। और जहाँ तक नेत्र शिविर की आपने बात करी है, विगत 11 वर्षों से ये निरंतर चल रहा है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लगभग अभी तक 25 से 30 हज़ार लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन इस शिविर के माध्यम से हो रहे हैं और इस शिविर का इलाज के माध्यम से इलाज जिन मरीजों को हुआ है लगभग अभी तक 80-90 हज़ार लोगों को 11 वर्षों में इसके शिविर का लाभ मिल चुका है और ऐसी कई सामाजिक आयोजन ये हमारे साथ में समाज सेवी गिरजा पाटकर जो कि हनुमान तौरिया समिति से लगातार जुड़े हैं, क्योंकि मैं एक बार और दिखाने का प्रयास करूंगा कैमरामैन जी, देखिए आप जिधर भी जाएंगे भक्तगणों के पास प्रसाद, ये प्रसाद दिखाई दे रहा है। और क्योंकि बड़ी ईद दिनों बाद कोविड ने हमें हर जगह पर खत्म कर दिया था, लेकिन हनुमान जी की कृपा इतनी रही कि इस बार उनका भंडारा लगातार भव्य रूप से यहाँ पर हो रहा है।